हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा साइंस का ऐसा चैप्टर बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का, जो आपको 10, 11, 12 तीनों क्लासों में आपके लिए उपयोगी होगा। पहला चैप्टर आपका है प्रकाश। जैसा कि आप लोग जानते हो प्रकाश क्या होता है, तो आज हम प्रकाश के बारे में ही आपको पूरी जानकारी देंगे। प्रकाश साधारण तरीके से आपकी जो परिभाषा होती है उसकी आप लोग किताब से देखते हो, तो वो परिभाषा आपकी ये होती है कि वह बिंदु जो हमारी आंखों को संवेदित करता है उसे प्रकाश बोलते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानो कि वो बिंदु क्या है। बिंदु हमारा जो है वो आंख की रेटिना होती है, जिसके कारण जब प्रकाश पड़ता है तो हम किसी भी वस्तु को, जो चाहे अंधेरे में हो चाहे जहां पे हो, तो हम उसको देख पाते हैं। और इसी से एक संबंधित एक चीज और है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश आपकी आंखों पे पड़े तो वो टकरा कर वापस लौट जाए, उसी को परावर्तन बोलते हैं। जैसे कहीं भी चीज हो, अगर अंधेरा होता है तो हम कोई भी चीज को देख नहीं पाते हैं, और जैसे ही प्रकाश आता है तो हम हर चीज को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तब वो पड़ने के बाद वापस लौट जाता है, जिसके कारण हमें सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अब आप कहे थे संवेदित करना। संवेदित करने का मतलब ये होता है कि देखना, मतलब जिस चीज को हम स्पष्ट तरीके से देख पाए वही प्रकाश का संवेदित करना कहलाता है। अब परावर्तन की बात होती है। परावर्तन का मतलब ये होता है जब कहीं भी हम कोई भी प्रकाश को डालते हैं तो वो उस मार्ग से ना वापस आर पार न जाकर उसी मार्ग से वापस लौट आता है। जैसे जैसे आप देखो, एक फिगर हम आपको दिखाते हैं प्रकाश का परावर्तन का, और ये स्टार्टिंग आपको किससे की जाती है? आप कैसे जानो कि कैसे परिवर्तित हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है? तो हम सबसे पहले शीशे का उपयोग करते हैं। एक दर्पण हम लेते हैं जिसका नाम हम M1 रख देते हैं, और दर्पण के पीछे हम दर्पण को सादा नहीं रखेंगे। दर्पण को अगर सादा रखेंगे तो जो प्रकाश हम उस पर डालेंगे वो आर पार से निकल जाएगा। हम दर्पण के पीछे कलई नुमा कर देते हैं, और जब कलई करते हैं तो जब कोई भी प्रकाश इस पे डाला जाता है तो वो आर पार नहीं गुजरता है। जैसे देखो, हम इस पे एक प्रकाश डालते हैं, ये है परावर्तित किरण। अब जब हम इस पे प्रकाश को डाले हैं तो ये प्रकाश आर पार न जाकर पुनः आके दूसरे माध्यम में वापस लौट जाता है। ये होता है परावर्तित किरण, ये होता है अपवर्तित किरण। अब ये किरण है आपका, ये प्रकाश यहां से डाला गया तो ये आर पार सीधा ना जा करके ये उसी माध्यम में वापस लौट गया। ये ऐसे ही होता है हमारी आंखों की रेटिना का, जिसके कारण जब हमारी आंखों पर प्रकाश पड़ता है तो वो अपना स्थान लेकर उसके बाद वापस लौट जाता है, जिससे हम कहीं भी कोई भी वस्तु होती है उसको हम देख पाते हैं। अब देखिए, अब आप सबसे पहले आप ये जानोगे कि ये जो है, इनको अगर दो बराबर भागों में बांटना हो तो कैसे, इनका कोण कैसे ज्ञात करेंगे, एंगल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इन दोनों के बीच में हम एक रेखा खींच देते हैं जिसको अभिलंब बोला जाता है। तो ये अभिलंब जो हमारा होता है, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों को दो बराबर भागों में बांट देता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ये कोण 90 अंश का है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। जैसे आपतन कोण भी हमारा 30 अंश का हो जाएगा और परावर्तन कोण भी हमारा 30 अंश का होगा। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, प्रकाश प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह है जो चारों तरफ फैला होता है, और प्रकाश की चाल देखिए कितनी होती है जो आकाश से पृथ्वी पर आती है। प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रकाश पृथ्वी पर आती है। इतनी वेग से आकर तब आके हमें वो प्रकाशित करती है। अब देखो, इसी से संबंधित आपका है आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में आप लोग जानते होंगे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब वह है परछाई। जब हम कहीं भी चलते हैं तो हमारे पीछे एक व्यक्ति चलता हुआ दिखाई देता है, वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता, वही होता है प्रतिबिंब। लेकिन प्रतिबिंब किस पे आधारित है? प्रतिबिंब प्रकाश पे आधारित है। अगर प्रकाश न हो तो प्रतिबिंब न होगा।
और अगर प्रकाश होगा तभी हमारा प्रतिबिंब बनेगा, तभी हम प्रतिबिंब को देख पाएंगे। और प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, पहला होता है आभासी और दूसरा होता है वास्तविक। अब देखो वास्तविक, अब बात आई है प्रतिबिंब में। प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी में। अब वास्तविक किसे कहते हैं और आभासी किसे? आभासी का मतलब ये होता है, आभासी जिसका हमें ज्ञान ना हो या जिसके बारे में हमें पता ना हो और जिसको हम देख ना सकें, वही आभासी होता है। अब आभासी का मतलब ये होता है कि आप जब चलते हो तो आपके पीछे एक परछाई बनती है, वो आपको दिखता है, और एक परछाई आपके पास ऐसी बनती है जो आपके सीधे चलती है, वो आपको नहीं दिखाई देती है, वो आभासी हो गई। और जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है वो वास्तविक हो गई। ये प्रतिबिंब जो होते हैं हमारे, ये दो प्रतिबिंब होते हैं, एक वास्तविक होता है, एक आभासी होता है। यही दो प्रतिबिंब होते हैं जो हमारे शरीर के परछाई के प्रकाश के पड़ने के कारण होता है। अब एक चीज और इसमें जैसे देखते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब, हमारा ही बिंब जो है प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कहीं भी जा रहा हो तो अगर उस पर किसी चीज का प्रकाश डाला जाता है तो वो अलग अलग भागों में वो चलता हुआ दिखाई देगा। कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसको अलग दिखाई देगा, उसको अलग दिखाई देगा। एक ऐसा होता है जो आपको दिखाई देता है, एक ऐसा होता है जो नहीं दिखाई देता, उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। अब देखो प्रकाश बात एक और होती है, एक प्रकाश में होता है किरण। किरण की परिभाषा क्या होती है? किरण वो होता है जो सीधी रेखा में चलता है। जैसे आप कोई भी टॉर्च वगैरह लेते हो, जब उसको आप टॉर्च जलाते हो तो वो सीधा जाता है, कहीं तिरछा नहीं जाता है, वो किरण होता है। और किरण की जो होती है वो अनंत होती है, वो कहीं भी कितनी भी दूर से आप उसको खींच सकते हो, इसे ही कहते हैं किरण। ये तीन चार इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दिए हम। ये कक्षा 10 की है, साइंस की है, और ये आपको आगे चल के 11, 12 और 10 इन तीनों सब्जेक्टों में, तीनों क्लासों में आपके लिए उपयोगी है। ये हर जगह पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसे मैं आपको क्लोज करते हैं, आगे अगले दिन बताएंगे।